नमस्कार दोस्तों, ईपी ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रतिभाशाली बालक के बारे में पढ़ेंगे। देखो, प्रतिभाशाली बालक से पहले हमने सृजनशील बालक और अपराधी बालक के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे प्रतिभाशाली बालक। तो प्रतिभाशाली बालक होते क्या है? तो प्रतिभाशाली कौन से बालक होते हैं? वे बालक जो कौन से बालक जो सामान्य बालकों से, कौन से बालकों से? सामान्य बालकों से। प्रतिभाशाली बालक वे बालक होते हैं जो सामान्य बालकों से प्रत्येक क्षेत्र में श्रेष्ठ होते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में क्या होते हैं? श्रेष्ठ होते हैं। श्रेष्ठ होते हैं यानी ऐसे बालक जो सामान्य बालकों से हर क्षेत्र में क्या हो? श्रेष्ठ हो। ऐसे बालकों को हम क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। तो प्रतिभाशाली, जैसे इनके नाम से स्पष्ट है कि जिन बालकों में प्रतिभा होती है वे बालक क्या होंगे? प्रतिभाशाली। और ये हम सभी को मालूम है, प्रतिभाशाली बालक कोई विशिष्ट बालक होते हैं, सामान्य बालकों की श्रेणी में हम शामिल नहीं कर सकते। तो इसी कारण इसकी परिभाषा क्या है? वे बालक जो सामान्य बालकों से प्रत्येक क्षेत्र में श्रेष्ठ होते हैं, प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। अब हम प्रतिभाशाली बालकों में शामिल किन बालकों को करेंगे कि कौन कौन सी विशेषताओं के आधार पर हम कहेंगे कि ये बालक प्रतिभाशाली बालक है या नहीं है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं या कौन कौन से गुण प्रतिभाशाली बालकों में पाया जाता है। तो इनकी विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। किसके बारे में? विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इन बालकों की जो विशेषताएं होती हैं वो इस प्रकार होती हैं। प्रतिभाशाली बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है, क्या? बुद्धि लब्धि। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है। किससे ऊपर? 140 से ऊपर होती है। यानी वो बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक हो वे बालक क्या कहलाएंगे? प्रतिभाशाली बालक कहलाएंगे। इन बालकों में अभिसारी चिंतन पाया जाता है। कौन सा चिंतन? अभिसारी चिंतन पाया जाता है। यानी कि ये बालक जो भी पढ़ेंगे वो इनको तुरंत याद हो जाता है, यानी उसके ऊपर तुरंत इनके मस्तिष्क में वो चीजें छप जाती हैं। अभिसारी का मतलब जो इनको पढ़ाया जाता है, दिखाया जाता है, वो ये ऐसे के ऐसे इनके मस्तिष्क में या बुद्धि में बैठ जाता है। इस कारण इनका चिंतन अभिसारी चिंतन होता है, यानी जो केवल यांत्रिक रूप से सोचते हैं। इन बालकों का चिंतन क्या होता है? अभिसारी चिंतन होता है। प्रतिभाशाली बालक ये इनमें विषय योग्यता के अलावा, इसके अलावा यानी इनमें सब्जेक्ट पढ़ने की योग्यता तो पाई जाती है, यानी स्कूल में विषय की योग्यता, विषय योग्यता के अलावा अन्य योग्यताएं भी पाई जाती हैं। के अलावा अन्य योग्यताएं भी पाई जाती हैं। यानी ये नहीं है केवल विषय वाली योग्यता, पढ़ने की योग्यता हो, अन्य योग्यताएं भी इनमें क्या होती है? पाई जाती है। यानी जो प्रतिभाशाली बालक हैं तो उनमें हम ये कह सकते हैं कि उन बालकों में विषय योग्यता के अलावा अन्य योग्यताएं यानी अन्य क्षेत्रों की, इसकी अन्य क्षेत्रों की भी क्या पाई जाती हैं? योग्यताएं पाई जाती हैं। अन्य क्षेत्रों की योग्यताएं भी उनमें क्या होती हैं? पाई जाती हैं। तो यही हम पढ़ रहे थे कि प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी? 140 से ऊपर होती है। इनमें अभिसारी चिंतन पाया जाता है। इनमें विषय योग्यता के अलावा अन्य क्षेत्रों की योग्यताएं भी पाई जाती है। ये नहीं है कि केवल पढ़ने में इनका योग्यताएं होती है, नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी इनमें क्या पाई जाती हैं? योग्यताएं पाई जाती हैं। और देखेंगे इनकी विशेषताएं। ये तो क्या हो गया? बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर हो गई, विषय योग्यता के अलावा अन्य क्षेत्रों की योग्यताएं भी हो गई। इन बालकों में जिज्ञासा प्रवृत्ति बहुत तेज होती है। क्या? जिज्ञासा प्रवृत्ति क्या पाई जाती है? जिज्ञासा प्रवृत्ति पाई जाती है। इन बालकों में बहुत तेज जिज्ञासा प्रवृत्ति पाई जाती है।
यानी कुछ चीज किसी वस्तु को समझने की या जानने की बहुत दृढ़ इच्छा होती है, यानी कोई भी चीज बोल दिया तो उस चीज के बारे में पूर्णतः विस्तार से जानने की इच्छा बहुत तेज होती है इन बातों में। तो इसे हम क्या कहेंगे, इनमें जिज्ञासा प्रवृत्ति बहुत तेज होती है। दूसरा इनमें क्या होता है, सामाजिक परिवेश बिल्कुल नहीं होता है इनमें, यानी सामाजिक व्यवहार इनका नहीं होता है, सामाजिक व्यवहार इनमें नहीं पाए जाते। यानी कि सामाजिक व्यवहार का मतलब समझना कि इन बच्चों में सामाजिक विकास का अभाव होता है। किसका अभाव होता है, सामाजिक विकास का इन बच्चों में क्या होगा, अभाव होगा, यानी जिज्ञासा प्रवृत्ति होगी और सामाजिक व्यवहार इन बालकों में नहीं पाया जाता है। ऐसे बालकों को क्या कहा जाता है, प्रतिभाशाली बालक। इन बच्चों के कक्षा में प्रथम आने की इच्छा होती है, यानी तीव्र इच्छा होती है, कक्षा में प्रथम आने की होड़ होती है। यानी जो प्रतिभाशाली बालक होती हैं, इनकी यही रुचि होती है कि ये कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे कुछ हो जाए उसके लिए इन्हें कुछ करना पड़े, लेकिन इनकी रुचि होती है कि कक्षा में प्रथम स्थान लेकर आए। यानी ये भी इनकी एक विशिष्ट योग्यता हो गई कि ये बच्चे क्या चाहते हैं कि हमारा कक्षा में प्रथम स्थान आए। और इनकी योग्यताएं देखते हैं, क्या हो गया, जिज्ञासा प्रवृत्ति हो गई, सामाजिक विकास नहीं होता है और कक्षा में प्रथम आने की योग्यता होती है। इन बालकों की खेलों में भी रुचि अधिक होती है। क्या होती है, खेलों में रुचि, क्या होती है, खेलों में भी रुचि होती है। किनकी, प्रतिभाशाली बालकों की खेलों में भी क्या पाई जाती है, रुचि पाई जाती है। तो क्या क्या विशेषताएं हो गई प्रतिभाशाली बालकों की, बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर हो गई और कक्षा में प्रथम स्थान आना चाहिए, सामाजिक विकास नहीं होता है, अभिसारी चिंतन पाया जाता है, जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है तथा खेलों में इन बच्चों की क्या होती है, रुचि होती है। यानी ये सभी विशेषताएं जिन बच्चों में पाई जाएं वो बच्चे क्या होते हैं। और एक चीज अनुशासन प्रिय होते हैं। क्या होते हैं, अनुशासनित होते हैं, अनुशासित होते हैं। यानी इन बच्चों में अनुशासन की भावना भी क्या होती है, पाई जाती है। तो क्या क्या विशेषताएं, खेलों में रुचि, अनुशासन, जिज्ञासा प्रवृत्ति, अभिसारी चिंतन, कक्षा में प्रथम स्थान आना, ये सभी विशेषताएं किनकी हैं, प्रतिभाशाली बालकों की होती हैं। ये सभी क्या हो गई, प्रतिभाशाली बालकों की क्या हो गई, विशेषताएं। अब यदि हम बात करें कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए कैसा वातावरण हो, कौन सी शिक्षा हो, किस प्रकार की शिक्षण विधियां हो, तो उन आधार पर हम प्रतिभाशाली बालकों को करेंगे। तो देखो, प्रतिभाशाली बालकों के लिए अलग से स्कूलों की व्यवस्था होनी चाहिए। किसकी, अलग से स्कूलों की व्यवस्था हो, यानी विशेष स्कूल हो इन बच्चों के लिए। ये तो हमें प्रत्येक बालक वाले कैटेगरी में ध्यान रखना है कि प्रत्येक कैटेगरी के बालक के लिए हमें स्कूल, तो उनके लिए एक विशेष स्कूल की व्यवस्था तो होनी चाहिए। अब प्रतिभाशाली बालकों के लिए जो शिक्षण विधियां हैं, तो यदि हम उन विधियों की बात करें तो एक तो होगी अनुसंधान विधि। कौन सी विधि, अनुसंधान विधि, अनुसंधान विधि, योजना विधि। कौन सी, योजना विधि, अनुसंधान विधि, योजना विधि, समस्या समाधान विधि। ये जो तीन विधियां हैं शिक्षण विधियां, समस्या समाधान विधि, यानी अनुसंधान विधि और योजना विधि और समस्या समाधान विधि, ये तीनों शिक्षण विधियां प्रतिभाशाली बालकों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधियां मानी जाती हैं। कौन कौन सी, अनुसंधान विधि, योजना विधि और समस्या समाधान विधि। यानी अनुसंधान में हम किसी के ऊपर रिसर्च करते हैं, योजना में हम किसी विशेष टॉपिक के ऊपर या किसी विशेष कार्य के ऊपर किसी योजना बनाकर हम कार्य करते हैं, और समस्या समाधान में जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो उसका समाधान किस प्रकार किया जाए, तो ये सब हम चर्चा किसमें करते हैं, समस्या समाधान में करते हैं। तो क्या हो गया, अनुसंधान विधि, योजना विधि और समस्या समाधान विधि। अब प्रतिभाशाली बालकों के बारे में कुछ अलग से और बताया गया कि जन्म के समय भी इन बालकों में कुछ
विशेष विशेषताएं पाई जाती हैं वो और देखो। क्या कहा गया कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनमें जन्म के समय, किस समय, जन्म के समय 1.5 इंच लंबाई, क्या 1.5 इंच लंबाई, जन्म के समय 1.5 इंच लंबाई, दोबारा समझ लेना, जन्म के समय 1.5 इंच लंबाई सामान्य बालकों से अधिक होती है, सामान्य बालकों से अधिक होती है। क्या बताया गया कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी एक खास पहचान होती है जन्म के समय कि उनमें सामान्य बालकों की तुलना में उनकी लंबाई 1.5 इंच अधिक होगी। दूसरा बताया गया इन बालकों में, प्रतिभाशाली बालकों में सामान्य बालकों की तुलना में 1 पौंड वजन ज्यादा होता है। क्या होता है? 1 पौंड वजन ज्यादा, यानी इनमें क्या तो 1.5 इंच लंबाई ज्यादा होगी या 1 पौंड वजन ज्यादा होगा या फिर दोनों कैटेगरियां इनमें पाई जाएंगी। तो ये विशेषता थी किनकी? जन्म के समय प्रतिभाशाली बालकों की, यानी ऐसे बालक जो सामान्य बालकों से श्रेष्ठ हो, वे क्या होते हैं? प्रतिभाशाली बालक होते हैं। और प्रतिभाशाली बालकों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधियां हैं योजना विधि, अनुसंधान विधि और समस्या समाधान विधि। इनमें सामान्य बालकों की तुलना में जन्म के समय 1.5 इंच लंबाई ज्यादा होगी और 1 पौंड वजन ज्यादा होगा। तो ये था आज हमारा टॉपिक प्रतिभाशाली बालक। आज हम समझेंगे, आपको अच्छी तरह से टॉपिक समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।